ये आपके सीटेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट क्या यूजीसी नेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरी से क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। इवान पावलोव जी थे, ये एक साइकोलॉजिस्ट थे और रशियन थे ये। इन्होंने मेनली एक्सपेरिमेंट किया था क्या फाइंडिंग करने के लिए कि लर्निंग कैसे प्रमोट होती है, कैसे लर्निंग डेवलप्ड होती है, कैसे बच्चे लर्निंग के फेज पर आते हैं, कैसे उनमें क्या होता है लर्निंग का एनहांसमेंट होता है। तो इन्होंने अपना एक जो है प्रयोग किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक डॉग पे किया था और उस डॉग को के जो है उसके सेलिब्रेशन जो है, जो आपका उसकी जो लार होती है, उसकी यहाँ जो लार ग्रंथि है उस पर क्या किया था, एक आपका एक ऐसा टूल लगा दिया था जिससे उसकी लार का मेजरमेंट होता है, ठीक है। चलिए, तो इस पे आज हम लोग बात करेंगे कि क्या इवान पावलोव ने सिद्ध करना चाहा या क्या इवान पावलोव की थ्योरी थी और उससे हम बच्चे को लर्निंग के लिए कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे उसमें लर्निंग का डेवलपमेंट एरिया देखा जा सकता है, इस पर हम लोग बात करें, ठीक है। तो इस पर बात करने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट की क्या फाइंडिंग्स आई थी, उस पर हम लोग पहले हल्की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसकी पहले की स्टेज की बात करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट से पहले क्या स्थिति थी और क्या स्थिति होती है। नॉर्मली देखिए, जब कभी भी हमारी जो बेसिक नीड है, जो बेसिक नीड है जब वो फुलफिल नहीं होती हैं या जब वो फुलफिल होती हैं तो उनका क्या क्राइटेरिया होता है, इसको बेस बनाकर इन्होंने क्या किया था, अपने एक्सपेरिमेंट को प्रमोट किया था। तो देखिए, जब कभी भी हमें भूख लगती है या हमारे सामने कोई ऐसी हमारी मन पसंदीदा चीज होती है या ऐसा कोई मन पसंदीदा फूड होता है जिसको देखकर क्या होता है, इन जनरल हमारी क्या होती है, लार आती ही आती है, ठीक है। जैसे नॉर्मली ये माना जाता है कि लड़कियों को क्या पसंद होता है, पानी पूरी, गोलगप्पे, ठीक है। तो जब पानी पूरी का नाम आता है या आपकी कोई ऐसी पसंदीदा चीज है जिसका नाम आपके सामने ले लिया जाए कि वो चीज मैंने खाई, वो ऐसी बनी थी, वो ऐसा था, तो आपके मुंह में क्या आती है, लार आती है। तो ये क्या है, ये कैसा रिस्पॉन्स है आपका, ये कैसा रिस्पॉन्स है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। यानी कि जो एक नेचुरल वे में जो चीजें होती हैं वो अपने आप ही स्वतः होती हैं। तो इन्होंने यही कहा था कि अगर कोई अनकंडीशनल स्टिमुलस है उसके प्रति हमारा क्या होता है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होता ही होता है। अगर भोजन हमारे सामने आए, ठीक है, और वो भोजन हमारा पसंदीदा हो या हमें बहुत तेज भूख लगी हो तो हमारे मुंह में क्या होता है, लार आती ही आती है। तो इस चीज को आपने जो है एक डॉग के माध्यम से इन्होंने क्या है सिद्ध करने की कोशिश की है। लेकिन इन जनरल भी आपने देखा होगा, हम ह्यूमन बीइंग में ये टेंडेंसी होती है कि अगर हमारी पसंदीदा चीज या हमारी जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, जो हमारी बेसिक नीड है, वो हमारे जब फुलफिल नहीं होती है या हमारे सामने वो स्थिति होती है, हम उसको अचीव नहीं कर पा रहे होते हैं। जैसे भोजन रखा है, पानी पूरी रखी है या पानी पूरी की बात हो रही है तो हमारे मुंह में लार आ रही है। उसी तरीके से आपने देखा होगा कि किसी डॉग को देखा होगा, तो जब कभी भी क्या होता है कि उसको किसी चीज की जरूरत होती है, जैसे आपने देखा होगा कि आजकल बहुत गर्मी है तो गर्मी में उसकी जीभ लटकती रहती है, डॉग की देखा है कभी, और उसके लार आती रहती है। तो क्या इसका मीन होता है, क्या समझते हो आप इससे, उसको पानी की प्यास लगी है ना। बहुत गर्मी होती है, आपने देखा होगा जो क्या होते हैं पेट डॉग नहीं होते हैं, बाहर रहते हैं, उनमें क्या होता है कि उनको पानी नहीं मिल रहा है तो क्या हो रहा है, उनके मुंह से लार आ रही है, ठीक है। यानी उनकी क्या है, जो बेसिक नीड है पानी, उसकी उनको जरूरत है और कहीं उनके दिमाग में वो चीज चल रही है कि पानी चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से इन्होंने अपना जो प्रयोग है उस पर ये दिखाया कि हमेशा अनकंडीशनल कोई स्टिमुलस होता है तो उसके प्रति हमारा अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आता ही आता है, ठीक है। अगर भोजन पसंदीदा है या हमें भूख लगी है
तो हमें लार आएगी ही आएगी, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि इसको लार आएगी मुझे नहीं आएगी या उसको आएगी, तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है कंडीशन, नहीं कर रही है पर्सन टू पर्सन वेरी, ठीक है। अगर नीड है, भूख लगी है या पसंदीदा भोजन है तो लार आएगी आएगी। तो उन्होंने कहा कभी भी कोई अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है तो उसके प्रति अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आता ही आता है। भोजन देख के, भोजन क्या है यहाँ पर, अनकंडीशनल स्टिमुलस है और उसके प्रति हमारी रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, हमारी लार आ रही है, ठीक है। तो ये उन्होंने एक जो प्रयोग है उसके माध्यम से सिद्ध भी किया। उन्होंने डॉग के उसमें क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया और जब जो है डॉग के सामने भोजन रखा गया तो उसके मुंह में क्या आई, लार आई, ठीक है। तो ये सभी के साथ होता है। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस भोजन था और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या आया, लार आई, ठीक है। ये कंडीशन क्या हो गई, बिफोर कंडीशनिंग, जब तक हमने किसी अदर चीज को कंडीशन नहीं किया था। ये क्या है, नॉर्मली सभी के साथ होता है, ठीक है। तो ये क्या है, न्यूट्रल रिफ्लेक्स है। न्यूट्रल रिफ्लेक्स मतलब कि नेचुरल वे में इन जनरल ये चीजें होती ही होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। अब हम बात करते हैं ड्यूरिंग कंडीशन, ठीक है। अब मैं इसको बोर्ड पे भी दिखाऊंगी, अभी आपको पूरा ग्राफ बना के दिखाऊंगी। ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या हुआ कि अभी तक जो डॉग था उसको भोजन जब कभी भी रखा जाता था उसके सामने, उसको भोजन को देख के क्या आती थी, लार आती थी। तो ये अनकंडीशनल स्टिमुलस था और अनकंडीशनल स्टिमुलस भोजन के सामने उसकी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आता था, लार, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि इसको एक अदर चीज से कंडीशनड कर दिया, ठीक है। और उस अदर चीज को उन्होंने क्या यूज किया, बेल, घंटी, ठीक है, घंटी यूज किया। वो घंटी की जगह कपड़ा यूज कर लेते, घंटी की जगह किसी अदर चीज को यूज कर लेते तो वो भी कंडीशन हो जाती, ठीक है। कैसे होती इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उन्होंने क्या किया कि जो हमारा अनकंडीशनल स्टिमुलस था भोजन, ठीक है, उससे पहले एक कंडीशनल स्टिमुलस को रख लिया, घंटी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि आप इस तरीके से समझिए इसको। अभी तक हमारी क्या बात चल रही थी, UCS, अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या था हमारे सामने, क्या था, फूड, ठीक है। ये क्या था, फूड था, अनकंडीशनल स्टिमुलस। अब उन्होंने क्या किया कि इस अनकंडीशनल स्टिमुलस पे अनकंडीशनल हमारा रिस्पॉन्स आ रहा था। क्या रिस्पॉन्स आ रहा था, सलाइवा, ठीक है। अब ये जो लार है, ये जो सलाइवा है, ये अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था हमारा। इसको उन्होंने क्या कर दिया, एक कंडीशन से बांध दिया। इस फूड से पहले उन्होंने क्या कर दिया, एक और स्टिमुलस रख दिया जो कंडीशन था, जो कंडीशन था, ठीक है, ठीक है। क्योंकि फूड का संबंध लार से होता है, लेकिन उन्होंने किसी और चीज का भी संबंध इससे स्थापित करने की चेष्टा की। इसके लिए उन्होंने क्या किया, किसको रखा, बेल को रख दिया, ठीक है, घंटी को रख दिया, ठीक है। अब क्या हो गया कि वो क्या करते रहते कि पहले घंटी बजा रहे थे फिर खाना रख रहे थे, पहले घंटी बजा रहे थे फिर खाना रख रहे थे। तो क्या हो रहा था, उसके मुंह में लार आ रही थी। तो पहली कंडीशन क्या थी हमारी, UCS, UCR, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, CS, UCS, UCR, समझ रहे हो बच्चों। पहले बेल, फिर फूड, फिर लार। अनकंडीशनल स्टिमुलस के प्रति अनकंडीशनल रिस्पॉन्स तो आ रहा था, फिर उन्होंने क्या कर दिया, एक कंडीशनल स्टिमुलस को रख दिया, बेल को। तो अब क्या है कि पहले वो घंटी बजा रहे थे, फूड दे रहे थे, फिर उसके सामने फूड रख रहे थे, तब उसकी क्या हो रही थी, फूड को देखकर लार आ रही थी, ठीक है। अब ये उन्होंने बहुत बार किया, ठीक है, बहुत बार। वो हर बार क्या करते थे, पहले घंटी बजाते थे, फिर क्या रखते थे, फूड रखते थे, तो फिर क्या होती थी, उसकी लार गिरती थी, ठीक है। तो अब क्या है, धीरे 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 करके जो डॉग है उसके माइंड में ये चीज सेट हो गई कि जहां घंटी बजेगी वहां खाना आएगा, जहां घंटी बजेगी वहां खाना आएगा, ठीक है। तो अगर सपोज दैट इस घंटी की जगह हम कुछ और रख दें, माना घंटी की जगह कोई लाल कपड़ा रख दूं,
या जो है आपका कोई अदर इक्विपमेंट रख दो, ठीक है, ये तो आप ये समझो कि क्या उसका कंडीशन भी हो जाएगा ऐसा? नहीं, क्यों नहीं होगा? घंटी का जो है खाने से कोई संबंध होता है क्या? मुझे बताओ, घंटी का कोई खाने से संबंध होता है क्या? हमारे जीवन में घंटी है कहीं खाने से पहले? नहीं है। तो हम हमारी लार कैसे गिरती है? कैसे गिरती है? खाने से, ठीक है, क्योंकि वो अनकंडीशनल स्टिमुलस है जिसके प्रति अनकंडीशनल रिस्पांस आता ही आता है। उन्होंने एक कंडीशन कर दी, बैल कर दी। मैं कह रही हूँ इस बैल की जगह उन्होंने माना कि जो है ये वाली हाथ से बजाने वाली घंटी है उसको रख दिया होता, माना किसी सायरन को रख दिया होता, ठीक है, माना कोई टेप, माना कोई ऐसा सॉन्ग रख दिया होता जो सॉन्ग बजता फिर खाना आता, तो क्या नहीं होती? होती ना। तो फिर क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसको हम कंडीशनिंग करा रहे हैं, उसका उससे कोई मैच ही नहीं है जिससे हम कंडीशनिंग करा रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया कि हर बार बेल बजाई और बेल के बाद खाना रखा, तो बेल बजाई, बेल के बाद खाना रखा, तो ऐसा करते 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 उसके माइंड में क्या हुआ, एक कंडीशनिंग हो गई, ठीक है। कैसी कंडीशनिंग हो गई कि बेल बजेगी खाना आएगा, बेल बजेगी खाना आएगा, ठीक है। ऐसा करते करते उसमें क्या हो गया फिर कि उसकी इस क्या हो गया, ये जो CS था आपका, ये क्या बन गया, कंडीशनड बन गया, ठीक है। तो उसने क्या किया, इस CS के साथ CS रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया, ठीक है। कंडीशनल स्टिमुलस के प्रति कंडीशनल रिस्पॉन्स होने लग गया। बेल बजती थी उसके लार गिरने लगती थी, ठीक है। जबकि बेल का कोई संबंध नहीं है कि कहीं से कहीं तक हमको खाना मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे करके उसका क्या हुआ, हमने हमेशा बार बार उसने ये चीजें करी कि बेल बजाई फिर खाना दिया, तो क्या हो गया, अब ये बेल क्या हो गई, ये क्या थी हमारी, कंडीशन थी ना, थी कंडीशनल स्टिमुलस था ना। तो अब उसका क्या हो गया कि कंडीशनल स्टिमुलस के प्रति कंडीशनल रिस्पांस क्या आ गया, स्लाइवा, ठीक है। आई समझ में बात? तो कंडीशनल स्टिमुलस के प्रति कंडीशनल रिस्पांस आ गया उसका स्लाइवा, जबकि बेल से स्लाइवा आने का कोई संबंध है ही नहीं, लेकिन एक कंडीशन हुई क्योंकि हमने क्या किया कि अनकंडीशनल स्टिमुलस के स्थान पर क्या कर दिया, कंडीशनल स्टिमुलस को उसके साथ कंडीशनड कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक हो गया। तो इसीलिए क्या हुआ कि ये कंडीशनड आ गई, ठीक है। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे करके, इस पर हम आगे यहाँ पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ समझा दे रही हूँ, धीरे धीरे करके क्या हुआ कि वो बेल बजाता था, खाना देता था, ठीक है, तो लार आ रही थी, फिर बेल बजने से ही लार आने लग गई, ठीक है, कंडीशन हो गई। फिर उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि केवल बेल बजाई और खाना नहीं दिया, केवल बेल बजाई खाना नहीं दिया। अब ये जब ये चीज मिसिंग हो गई, ये चीज जब मिसिंग हो गई और यही रही, ठीक है, तो धीरे 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 करके हमारी जो कंडीशनिंग बनी थी उस डॉग की, वो ब्रेक हो गई, वो टूट गई। उसको पता चल गया कि भाई खाली घंटी बजती है, मिलता कुछ नहीं है, तो उसकी लार गायब हो गई, लार नहीं आई, ठीक है। तो जब ये ब्रेक हुई तो ये जो कंडीशनर बनी थी वो कंडीशन क्या हो गई, ब्रेक हो गई। ये बजता था, ये नहीं है, थोड़े टाइम तक तो ये कंडीशन बनी रही, ठीक है, कि जैसी बेल बजती थी उसकी लार आती थी, जैसी बेल बजती थी लार आती थी, है ना। फिर थोड़े टाइम बाद जब एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार यही प्रक्रिया करी गई, प्रोसेस करी गई, तो उसकी कंडीशनिंग जो थी वो ब्रेक हो गई, क्योंकि हमेशा बेल ही बजती थी, खाना मिलता नहीं था, ठीक है। तो ये कंडीशन ब्रेक हुई। तो इट मींस क्या है कि इन्होंने अपनी थ्योरी के माध्यम से क्या समझाने की कोशिश की है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए, इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जब कभी भी हम किसी चीज को, कोई चीज जो नेचुरल वे में हमारी लाइफ में होती है, उसको हम किसी अननेचुरल
स्टिमुलस से भी क्या कर सकते हैं, कंडीशन कर सकते हैं। हमारे देखो, हम कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी एनर्जी क्रिएट करते हैं, कोई भी चीज करते हैं अपनी लाइफ में, उसके लिए हमारी लाइफ में कोई स्टिमुलस होना जरूरी है। विदाउट एनी स्टिमुलस कोई रिस्पॉन्स आता ही नहीं है। ठीक है, ये इन्होंने अपने इस प्रयोग में सिद्ध करने की कोशिश की है कि कोई भी जो प्रतिक्रिया है वो तभी होती है जब उसके सामने कोई स्टिमुलस होता है, कोई उत्तेजक होता है, तभी क्या होती है, कोई रिस्पॉन्स आता है। अगर उत्तेजक नहीं होगा, अगर स्टिमुलस नहीं होगा तो रिस्पॉन्स नहीं आएगा। लेकिन अगर ये तो नेचुरल वे है, लेकिन अगर हम उस उत्तेजक की जगह किसी ऐसे अन्य उत्तेजक को भी रख दें जो उत्तेजक उससे कोई, जो रिस्पॉन्स से कोई संबंध नहीं रखता, जैसे यहाँ पर उसने क्या किया कि घंटी को रख दिया, घंटी का भोजन से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उसने क्या किया कि उसको क्या कर दिया, कंडीशनड कर दिया उसके साथ, जो आपका अनकंडीशनल स्टिमुलस था उसके साथ ऐसा एक कंडीशनड स्टिमुलस रख दिया, घंटी को रख दिया भोजन के साथ, तो उससे क्या हो गया, उन दोनों के बीच में संबंध बन गया और उसी संबंध की वजह से क्या हो गया, जो रिस्पॉन्स अभी तक अनकंडीशनल आ रहा था वो क्या हो गया, कंडीशनल हो गया। ठीक है, आपने देखा जब तक घंटी बजी लार आई, घंटी बजी लार आई, लेकिन थोड़े टाइम पर जब उसको ये लगा कि केवल घंटी बजती है और लार नहीं आती, तो घंटी बजती है भोजन नहीं आता, तो लार आना बंद हो गया। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि हमेशा अनकंडीशनल स्टिमुलस होना जरूरी है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स के लिए। अगर हम अनकंडीशनल स्टिमुलस को हटा देंगे तो हमारा रिस्पॉन्स थोड़े टाइम तक तो स्टिमुलस कंडीशनल स्टिमुलस के सामने आ सकता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो क्या हो जाएगा, विलोपन की स्थिति में चला जाएगा। ठीक है, इतने तक बात समझ में आ रही है? ये देखिए इसमें लिखा है कि पावलोव ने क्या किया कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस बेल को क्या किया, कंडीशनड स्टिमुलस के साथ, फूड के साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, फिर क्या किया कि हर टाइम वो क्या करता था, बेल बजाता था, फिर तुरंत बेल बजाने के तुरंत बाद क्या करता था, खाना दे देता। तो उसका क्या हो गया, बार बार इस तरीके की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस, उसको रिपीट करने से क्या हो गया, जो डॉग है उसका एसोसिएशन हो गया किसके साथ, बेल के साथ। उसको पता चल गया कि बेल बजेगी खाना आएगा, बेल बजेगी खाना आएगा। ठीक है, तो उसका क्या हो गया, यहाँ पर देखिए बेल क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस है। ठीक है, इसका कोई वो नहीं है बेल का, ये क्या है, कोई बेल का संबंध नहीं है आपके खाने से। ठीक है, तो न्यूट्रल स्टिमुलस है। फूड क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस है, क्योंकि हमेशा जो फूड है वो क्या करता है, हमारी भूख को क्या करता है, बढ़ाता है, हमारी भूख को बढ़ाता भी है, हमारी भूख को शांत भी करता है, तृप्ति भी तो करता है। भाई अगर भूख लगी है तो खाना ही चाहिए। ठीक है, अगर भूख लगी है तो आपको ये कहा जाए कि अच्छा तुम्हें भूख लगी, चलो घुमा के आते हैं, तो हो जाएगा? नहीं हो जाएगा ना। वो अगर तुमसे कहा जाए कि अगर अच्छा तुम्हें भूख लगी है, चलो तुम्हें अच्छे कपड़े दिला देते हैं, हो जाएगा? नहीं। ये भी तो हमारी बेसिक नीड है ना, रोटी कपड़ा मकान। तो क्यों नहीं हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा? इसीलिए नहीं हो जाएगा क्योंकि जो आपका भूख है, जो फूड है, जो खाना है, वो हमेशा क्या करता है, हमारी भूख को ही शांत करता है। वो हमेशा क्या है, हमारा उसका संबंध हमारी क्या होता है, ये जो आपकी खाने वाली प्रक्रिया होती है, खाद्य प्रक्रिया, उससे ही होता है, उससे रिलेटेड ही होगा कि अगर आपको भूख लगी है तो आपको भोजन की नीड है, तो आपका क्या होगा, लार आएगी। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया होगी। तो इनने क्या किया कि बेल क्या था, न्यूट्रल स्टिमुलस था, उसको फूड हमारा क्या था, अनकंडीशनल स्टिमुलस था, और सेलिब्रेशन क्या था आपका, सलाइवेशन क्या था आपका, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था, जो होता ही होता है। तो उन्होंने बेल के साथ इसको क्या कर दिया, क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। तो इसीलिए क्या होने लगा कि अब इसके बाद की स्थिति देखो आप, ड्यूरिंग कंडीशन। ठीक है, आफ्टर कंडीशनिंग क्या हो गया कि जो न्यूट्रल स्टिमुलस था हमारा बेल, ठीक है, वो आपका अब क्या हो गया, कंडीशनल स्टिमुलस हो गया। अभी तक वो क्या था, पृथक था, अभी तक उसका उससे कोई संबंध नहीं था, फूड से कोई संबंध नहीं था भाई बेल का।
लेकिन अब हमने क्या कर दिया, फूड से उसका संबंध स्थापित कर दिया, तो वो क्या हो गया, कंडीशनल स्टिमुलस हो गया। कंडीशन बन गई ना। अब इस कंडीशनल स्टिमुलस के कारण क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स भी कंडीशनड आ रहा है। ठीक है, बेल बज रही है, खाना आ रहा है, मतलब बेल बज रही है, आपका क्या हो रहा है, सैलिवेशन हो रहा है, आपका क्या हो रहा है, लार आ रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंडीशनल स्टिमुलस क्या हो गया, आपके बेल हो गई, घंटी हो गई, और उसके प्रति प्रतिक्रिया क्या हो गई, वो भी कंडीशनड हो गई। ठीक है, उसका सैलिवेशन होने लगा, उसका लार आने लगी। अभी तक लार हमारी क्या थी, अनकंडीशनल स्टिमुलस के दायरे में आ रही थी। अब थोड़ी बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, इसमें पूरी चीजें हैं आपकी, जितनी अभी तक हम लोगों ने बातें की। बिफोर कंडीशनिंग क्या था, फूड हमारा कैसा था, अनकंडीशनल स्टिमुलस था, उसकी कोई कंडीशनड नहीं थी। ठीक है, फूड क्या है, भोजन अपने आप में क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस है। अगर भोजन की बात चलेगी तो लार आएगी आएगी, ये क्या है, ह्यूमन टेंडेंसी है। ठीक है, हमारी मन पसंदीदा कोई खाद्य पदार्थ की बात चलेगी तो लार आएगी आएगी, या हमें भूख लगी होगी तो लार आएगी आएगी। ये क्या है, हमारी नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, तो ये क्या है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है हमारा। खाना के प्रति हमारी लार आना क्या है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, क्योंकि वो अनकंडीशनल स्टिमुलस है, कोई कंडीशनड नहीं है। ठीक है, कोई स्थिति नहीं दे रखी है हमने, उसके कोई सिचुएशन खुद क्रिएट नहीं कर रही है। ठीक है, अब इसके बाद उन्होंने क्या किया, इसको कंडीशनिंग में कर दिया। ड्यूरिंग कंडीशनिंग जब हमने कंडीशन किया तो हमने क्या किया, खाने को कंडीशन किससे कर दिया, बेल से कर दिया। बेल अभी तक क्या था, न्यूट्रल आपका क्या था, स्टिमुलस था, अभी तक पृथक था वो, लेकिन अब हमने उसको क्या कर दिया, इसके अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ कंडीशनड कर दिया। ठीक है, और फिर क्या होने लगा कि जैसे हम बेल बजाते थे और फूड देते थे तो उसके क्या होता था, लार आती थी। ठीक है, धीरे 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 करके जब हमने कंडीशनिंग करी, आफ्टर कंडीशनिंग क्या हो गया, जैसी बेल बजती थी क्या होता था, लार आ जाती थी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया कि बेल बजती थी, लार आ जाती थी, ये हमारा क्या हो गया, कंडीशनल स्टिमुलस के प्रति हमारा कंडीशनल रिस्पॉन्स आने लगा। क्योंकि बेल अनकंडीशनल स्टिमुलस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बेल का लार आने से कोई संबंध है ही नहीं। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर दिया, खाने से कंडीशन कर दिया था, इसलिए कंडीशनल स्टिमुलस के जब हमने कंडीशनल स्टिमुलस को प्रेजेंट किया हर बार, तो क्या हो गया, कंडीशनल रिस्पॉन्स हमारा दिखाई देने लग गया। ठीक है, इतने तक की बात समझ में आ रही है। चलिए देखिए, ये सही बातें हैं कि अनकंडीशनल स्टिमुलस, इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी से बनते हैं, और आप लोगों को समझना ही, आप क्या करते हो, यूसीएस, यूसीआर, यूआर, यूसी, ये इन सबको रटते हो, रटना नहीं है, चीजों को समझना है। ठीक है, कि अनकंडीशनल स्टिमुलस के प्रति अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, वो होता ही होता है। ठीक है, जब हम उस अनकंडीशनल स्टिमुलस को, क्योंकि स्टिमुलस तो रिक्वायर्ड है किसी भी रिस्पॉन्स के लिए ना, जब तक उत्तेजक नहीं होगा हमारा कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा लाइफ में। ठीक है, तो आप ये देखिए ना कि आप बीएड करने आए हैं, बीएड करने आए हैं, तो बीएड करने के पीछे आप क्या है, ये अनकंडीशनल आपका कोई स्टिमुलस होगा। क्या क्या स्टिमुलस है, सबका अलग अलग होगा। किसी को गवर्नमेंट जॉब लेनी होगी, किसी को ये लाइन सिक्योर लगती होगी, लेकिन जो है एक टीचर बनना है, तो कुछ ना कुछ क्या है, स्टिमुलस है आप लोगों का, तभी आपका क्या है, रिस्पॉन्स के रूप में आप बीएड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें यहाँ पर यही है कि अनकंडीशनल स्टिमुलस जो होता है वो हमारी लाइफ का ऐसा पार्ट होता है जिसके प्रति हमारा अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होता ही होता है। लेकिन अगर हम उसको किसी न्यूट्रल स्टिमुलस से ऐड कर देते हैं, कंडीशनड कर देते हैं, तो हमारी लाइफ का जो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होता है वो कंडीशनड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे इस एक्सपेरिमेंट में हुआ। ठीक है, ये देखिए वही है कंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनल रिस्पॉन्स। हमने जो है किसी न्यूट्रल स्टिमुलस को क्या कर दिया, एक कंडीशनल स्टिमुलस में बदल दिया, क्योंकि उसको अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ हमने क्या कर दिया,
ऐड कर दिया, जैसे भोजन को बेल के साथ क्या कर दिया हमने, कंडीशनड कर दिया, ठीक है। तो हमारा रिस्पॉन्स क्या आने लगा, कंडीशनड आने लगा, ठीक है। अभी तक जो लार भोजन को देख के स्वतः ही आती है, ठीक है, अब वो बेल को देख के स्वतः ही आ रही है, समझ रहे हो। अभी तक जो लार भोजन को देख के क्या होती थी, स्वतः ही आती थी, वही अब क्या हो रही है, आप बेल को सुनकर स्वतः ही आ रही है, ठीक है। जबकि बेल का भोजन से कोई संबंध होता ही नहीं है। इसकी जगह अगर वो किसी और स्टिमुलस को भी रख देता, किसी और वस्तु को भी रख देता, न्यूट्रल कोई जो स्टिमुलस बना के, तो वो भी क्या हो जाती, कंडीशनड हो जाती। जैसे अभी हमने बात करी कि किसी कपड़े को ही रख देता या किसी अदर चीज को रख देता, तो भी क्या हो जाता, आपका जो है एक कंडीशन हो जाती है, ठीक है। जैसे हम अपनी लाइफ में कंडीशन करते हैं ना, कंडीशनिंग बनाते हैं कि माना कि जो है सुबह जब, ये देखिए पुराने टाइम में लोगों ने कैसी कंडीशनिंग बनाई थी कि जो है मुर्गा बोलेगा तो सुबह के 4 बजे होंगे, ये कंडीशन ही तो थी। कोई उनके पास घड़ी वड़ी कोई एक्चुअल हिसाब किताब नहीं था। अब मुर्गा कभी कभी रात में भी बोल जाता है ना, ठीक है। तो क्या है, तो ये सारी चीजें क्या है हमारी लाइफ में कंडीशनड वे में रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, देखिए अब इसमें बात करी कि टाइम इंटरवल, ठीक है। अगर हम किसी जो आपका अभी तक क्या था कि उन्होंने क्या किया, बेल को बजाया, ठीक है, और बेल को बजाने के बाद क्या किया, जो है लार गिरने लगी। फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ कि जब केवल बेल बजती थी और खाना नहीं मिलता था, तो धीरे धीरे करके लार का गिरना बंद हो गया, ठीक है। तो जो कंडीशन बनी थी वो ब्रेक हो गई, टूट गई, खत्म हो गई, ठीक है। तो अगर हम किसी, जो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ किसी कंडीशनल स्टिमुलस को रख रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं कि अनकंडीशनल स्टिमुलस को हटा दे रहे हैं और केवल कंडीशनल स्टिमुलस को सामने रख रहे हैं और क्या कर रहे हैं, बहुत टाइम तक ऐसा कर रहे हैं, तो जो हमारा कंडीशन बना था वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वो क्या कह रहे हैं कि टाइम इंटरवल क्या है, इंपॉर्टेंट रखता है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है लर्निंग में, ठीक है। ये सब क्या है, इससे इन्होंने लर्निंग को ऐड किया, ठीक है, कि अगर कोई जो बच्चा है, अब देखिए इसका एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा कि आप जो है अगर कोई बच्चा जो है वो अगर उसको किसी चीज के लर्निंग में आप किसी कंडीशनल स्टिमुलस की सहायता ले रहे हैं और उस कंडीशनल स्टिमुलस को थोड़े टाइम अनकंडीशनल स्टिमुलस को थोड़े टाइम बाद हटा दे रहे हैं और वो टाइम गैप ज्यादा हो जा रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप मैथ्स में देखते हो, मैथ्स में आप क्या करते हो कि बार बार क्या करते हो, प्रैक्टिस करते हो ना। आपने कोई चीज क्या करी, सीखी, ठीक है, कोई न्यूमेरिक सीखा, उससे रिलेटेड अदर न्यूमेरिक, उसी के जैसे अदर न्यूमेरिक को क्या करते हो, आप सॉल्व करते हो, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद अगर आप क्या करते हो, उसको बहुत टाइम तक उस चीज को दोबारा नहीं करते हो, ठीक है, तो आपका क्या हो जाता है, कंडीशन ब्रेक हो गई। फिर क्या होगा, फिर दोबारा आप उस चीज को जब देखते हो तो आप क्या करते हो, उस चीज को भूल जाते हो कि नहीं भूल जाते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप उस चीज को पूरी तरह नहीं भूले होते हो, अगर आप उसको जरा सी भी क्या करते हो, दोबारा से देखते हो, तो आपको दोबारा क्या हो जाता है, रिकॉल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या किया उसने, दोबारा इस चीज को दोबारा शुरू कर दिया। फिर उसने क्या किया, दोबारा क्या करने लगा, कंडीशनल स्टिमुलस बेल, फिर भोजन, फिर क्या हमेशा क्या करने लगा कि आपका कंडीशनल स्टिमुलस प्रेजेंट करने के बाद अनकंडीशनल स्टिमुलस को प्रेजेंट करने लगा। तो धीरे धीरे करके, पहली बार में तो नहीं हुआ, पहली बार में उसने क्या किया, घंटी बजाई, खाना रखा, तो घंटी और खाने के रखने के मध्य में जो है उसका लार नहीं गिरी। जैसे उसने भोजन देखा तो उसकी लार गिरने लगी, ठीक है। तो ऐसे उसने 1-2 बार किया क्योंकि उसका कंडीशन क्या हो गया, ब्रेक हो गया था घंटी से। वैसे ही उसने क्या किया, दोबारा उस चीज को किया, दोबारा आपने जैसे पहली बार में उसने किया तो
उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला, कंडीशनल रिस्पॉन्स नहीं मिला, ठीक है। तो जैसे उसने अनकंडीशनल रिस्पॉन्स तो मिलेगा ही मिलेगा भाई, भोजन को देख के तो कुत्ते के मुंह में, डॉग के मुंह में खाना लार आएगी ही आएगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि अनकंडीशनल स्टिमुलस देख के अनकंडीशनल रिस्पॉन्स तो उसका आया, लेकिन कंडीशनल रिस्पॉन्स के बाद अनकंडीशनल रिस्पॉन्स रखने स्टिमुलस रखने का उस पर कंडीशनल रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है। तो धीरे धीरे करके जब उसने एक बार रखा, दूसरी बार बेल बजाई, खाना रखा, तो भी जो है नहीं हुआ, तीसरी बार में क्या हुआ कि धीरे धीरे वो दोबारा इस चीज को कंडीशन करने लग गया कि बेल बजेगी खाना मिलेगा, बेल बजेगी खाना मिलेगा। तो दोबारा उसके दोबारा क्या है, जैसी बेल बजी वैसी उसके क्या आने लग गई, लार आने लग गई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ कंडीशनल स्टिमुलस को ऐड कर देते हैं तो हमारा रिस्पॉन्स क्या हो जाता है, कंडीशनड हो जाता है। लेकिन अगर हम उस अनकंडीशनल स्टिमुलस को हटाकर कंडीशनल स्टिमुलस को ही रखते हैं, जैसे इन्होंने क्या किया, भोजन को हटा दिया, किसको रखा, केवल बेल को रखा, यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस था हमारा भोजन, उसको हटा दिया, और कंडीशनल स्टिमुलस क्या था हमारा बेल, उसको रखा। तो क्या हुआ कि जो हमारा रिस्पॉन्स था, कंडीशनल रिस्पॉन्स था, वो धीरे 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 करके क्या होने लग गया, ब्रेक होने लग गया, ठीक है। तो इसी तरीके से लर्निंग में भी होता है कि अगर हम किसी चीज को ऐड ऑन करके, किसी चीज को जो है ऐड मतलब उसके साथ कंडीशन करके पढ़ रहे हैं, लर्निंग ले रहे हैं, तो क्या होता है कि धीरे 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 करके हमारा उसके प्रति क्या हो जाता है, कंडीशनड बन जाती है। लेकिन जब हम उस कंडीशन को ब्रेक कर देते हैं, क्या जब हम उस अनकंडीशनल स्टिमुलस को हटा देते हैं, तो हमारा धीरे 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 करके क्या होता है, कंडीशनल स्टिमुलस के साथ कंडीशनल रिस्पॉन्स ब्रेक हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि आप क्या करते हो कि अगर किसी चीज को किसी चीज से मिलाकर पढ़ रहे हो, आप लर्निंग ले रहे हो, ठीक है, और धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, आपकी उसके साथ एक क्या हो जाता है, कंटिन्यूस बन जाता है, आपका एक कनेक्शन बन जाता है, ठीक है। अब जब क्या होता है कि केवल उस जो हमने मिलाकर जो चीजें के थ्रू लर्निंग ली है, केवल उसी एस्पेक्ट को रखें और जो मेन एस्पेक्ट है उसको ना रखें, तो क्या होगा, हमारी लर्निंग का जो आपका इम्प्लीकेबल हो रहा है, जो हमारी चीजें आ रही हैं, जो हमारा आउटपुट आ रहा है, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर दोबारा हम उसको स्टार्ट करते हैं तो हमारा क्या होगा, रैपिड दोबारा कनेक्शन स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, दोबारा वो कनेक्शन बन जाएगा। जैसे आपने देखा कि आप कोई भी मैंने आपको बताया कि आप न्यूमेरिक कर रहे हो और उस तरीके का आपने न्यूमेरिक किया हुआ है, ठीक है। आप क्या होता है, टीचर एक न्यूमेरिक सिखाती है और आपको पूरे प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देती है उससे रिलेटेड, ठीक है। आप क्या करते हो, वो पूरी एक्सरसाइज को करते हो, हैं। अब आपने क्या किया, उसको अगर आप रिहर्सल में नहीं ला रहे हो, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूटी टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको कभी माना आज आपने उस तरीके की एक एक्सरसाइज की है और आज के बाद की नहीं, अब मैं आपसे जो है 2 महीने बाद कहती हूँ कि चलो वो क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपको आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, या आएगा तो कुछ पार्ट मिसिंग रहेंगे आपके, ठीक है। तो जो आपकी उसमें क्या बन गया था कि आप तुरंत उस क्वेश्चन को, उस टाइप के न्यूमेरिक को सॉल्व कर पा रहे थे, वो कंटिन्यूटी आपकी ब्रेक हो गई। लेकिन आज मैं जब आपसे कहती हूँ 2 महीने बाद कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो आपकी कंटिन्यूटी तो ब्रेक हो गई है, लेकिन आपके सारे जो आपकी कंडीशन है वो ब्रेक तो हो गई है, लेकिन आप दोबारा जब उसको स्टार्ट करते हो तो वो कंडीशन दोबारा क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, और दोबारा आप क्या करते हो, उस कंटिन्यूटी में आ जाते हो। तो ये यही कह रहा है कि यहाँ पर क्या होता है कि टाइम इंटरवल मायने रखता है। अगर टाइम इंटरवल ज्यादा हो गया तो क्या हो जाता है, कंडीशन ब्रेक हो जाती है, और टाइम इंटरवल ज्यादा नहीं हुआ तो दोबारा क्या हो जाती है, कंडीशन बन जाती है, ठीक है। चलो, स्टिमुलस जनरलाइजेशन ये बात हम कर चुके हैं। अब इसमें हम ये देखिए, विलोपन की बात करते हैं हम कि क्या क्या है कि अगर कंडीशनल स्टिमुलस जो है वो क्या कर दिया जाए,
प्रेजेंट कर दिया जाए तो और फिर उसके बाद दोबारा हटा दिया जाए, ठीक है। अगर कंडीशनल स्टिमुलस जो है प्रेजेंट कर दे रहे हैं हम और अनकंडीशनल स्टिमुलस को हटा दे रहे हैं तो हमारा क्या होगा, जो रिस्पॉन्स है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, बंद हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई। अब स्पॉन्टेनियस रिकवरी कैसे होगी कि अगर हम दोबारा अनकंडीशनल स्टिमुलस को प्रेजेंट कर दें, रख दें, जैसे उसने क्या किया, दोबारा बेल के बाद फ्रूट को रख दिया तो दोबारा क्या होने लगे कि कंडीशन बनने लगे, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि अगर कोई भी अनकंडीशनल स्टिमुलस है जिसके प्रति अनकंडीशनल रिस्पांस आना ही आना है, उसको हम किसी कंडीशनल स्टिमुलस के साथ क्या कर देते हैं, कंडीशनड कर देते हैं, या किसी न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ कंडीशनड कर देते हैं, तो हमारा रिस्पांस क्या हो जाता है, कंडीशनल हो जाता है। लेकिन अगर हम उस अनकंडीशनल स्टिमुलस को हटा लेते हैं तो हमारा रिस्पांस क्या होने लगता है, ब्रेक होने लगता है, गायब होने लगता है, विलुप्त होने लगता है, ठीक है। तो ऐसा हमारे लर्निंग में भी होता है। इसीलिए लर्निंग में क्या किया गया है कि बोला गया है कि रेगुलर प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। अगर रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, रिस्पांस ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। आज आप कोई चीज पढ़ते हो और उस चीज को पढ़ने के बाद आप जो है छोड़ देते हो, ठीक है। तो आपने देखा कि क्या होता है कि वो चीज हमारे माइंड से निकल जाती है, लेकिन पूरी तरह नहीं निकलती है वो। फिर उससे रिलेटेड जो हमने क्या की थी, कंडीशन की थी, अगर हम उसको दोबारा क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो दोबारा क्या हो जाता है, हमारा रिस्पांस आने लगता है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी उदाहरण के थ्रू, किसी एग्जाम्पल के थ्रू कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज आपने वो थ्योरी पढ़ी, आज आपको पूरी तरीके से वो थ्योरी समझ में आ गई, ठीक हो गया। अब आपने उस थ्योरी को रिपीटेशन के मोड में नहीं लाए, ठीक है, और कुछ टाइम बाद आपको उस थ्योरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना पड़ा। अब आप क्या कर रहे हो, उस टाइम पे आपका थ्योरी क्या हो गई है, भूल गए हो, ठीक है। या आप एग्जाम पर बैठे, एग्जाम में बैठे और आप क्या है वो थ्योरी पढ़कर नहीं गए, बहुत पहले आपने वो थ्योरी पढ़ ली थी, अब एग्जाम में गए, अब आप क्या है, थ्योरी तो भूल गए, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो आपकी क्या स्थिति होगी बताओ, थोड़ा थोड़ा अटेम्प्ट कर पाओगे, और बताओ क्या होगा, कहते नहीं हो मुझे वो पार्ट क्लिक कर गया वहां पर, वो चीज वो मेमोरी में आ गई मेरे। आप जब क्या करते हो कि बहुत क्या करते हो, सोचते हो उसके बारे में, तो आपको क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट याद आने लगते हैं, कुछ जो एरिया है वो याद आने लगते हैं, ठीक है। लेकिन आपने किसी चीज से कंडीशन की नहीं है, तो क्या आप वो चीज कर पाते हो वहां पर। कहते हो ना एग्जाम में वो क्वेश्चन आया था तो मेरे माइंड में कहीं क्लिक करा कि अरे उस टाइम पर पढ़ा था मैंने, ये था कुछ समथिंग ऐसा था, याद आता है कि नहीं आता। और जो चीज पढ़ी नहीं है, जो चीज देखी नहीं है, वो चीज से कंडीशन कर पाते हो, नहीं कर पाते हो ना, ठीक है। तो ये थ्योरी यही कहती है कि अगर जो आपकी जिस चीज से आपने कंडीशन कर रखी है वो कंडीशन जो है आप बहुत टाइम तक यूज नहीं करते हो, तो क्या होता है, रिस्पांस कंडीशन वाला हट जाता है। लेकिन अगर दोबारा उस कंडीशन को आप लागू करते हो तो रिस्पांस थोड़े टाइम बाद वैसे ही आने लगता है, ठीक है। तो इतना ये जो है कहानी इस थ्योरी के माध्यम से कही गई है। अब कुछ क्वेश्चन है हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए। अकॉर्डिंग टू पावलोव थ्योरी लर्निंग टेक प्लेस थ्रू, किसके थ्रू होती है लर्निंग, ऑप्शन है आपके दिख रहे हैं आप लोगों को, इमिटेशन, इंसाइट, एसोसिएशन, रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट की तो मैंने कई बात की, एसोसिएशन से ही तो होगा भाई। मैंने आपको बताया जब आप किसी चीज को एसोसिएट कर रहे हो, किसी कंडीशन कर रहे हो,
तभी तो आपका क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, पावलोव की थ्योरी क्या कहती है कि किसी भी लर्निंग के लिए एसोसिएशन जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पावलोव के प्रयोग में भोजन क्या है, पावलोव एक्सपेरिमेंट व्हाट इज फूड, क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस है, कंडीशनल स्टिमुलस नहीं है, ठीक है, क्योंकि भोजन क्या है हमारा अनकंडीशनल स्टिमुलस है, क्योंकि हमने उसको किसी के साथ कंडीशनड नहीं किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। घंटी कंडीशनल स्टिमुलस क्या है, कंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, क्योंकि उसको हमने क्या किया है, कंडीशनड किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दिख रहा है when the learner learned response fades over time but is it cause, हाँ ठीक है। अब क्या है कि जब हमारा क्या होता है कि कोई भी लर्नर है उसका रिस्पांस क्या होता है, टाइम के साथ फेड होने लगता है, गायब होने लगता है, कम होने लगता है, तो वो स्थिति विलुप्ति की होती है। ठीक है, क्या है आपका भोजन पर लार आना, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, ये होता ही होता है, जो होता है उसके लिए अनकंडीशनल। ठीक है, जो उत्तेजक है अगर जो है वो किसी कंडीशन से नहीं बना हुआ है तो अनकंडीशनल है, कोई रिस्पॉन्स जो स्वतः ही आ रहा है वो अनकंडीशनल है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, पावलोव के सिद्धांत में घंटी शुरुआत में क्या थी, न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल स्टिमुलस थी, पृथक थी, उसका किसी से कोई संबंध नहीं था। ठीक है, माना कि मैं घंटी की जगह किसी व्यक्ति को चयनित कर लेती, माना पावलोव क्या करता कि एक व्यक्ति को चयनित कर लेता कि जैसे वो व्यक्ति आएगा खाना आएगा, व्यक्ति आएगा खाना आएगा, तो वो व्यक्ति के साथ क्या हो जाता, कंडीशनड हो जाती है ना। जैसे आपने देखा होगा ना कि मेनली डॉग जो है आपके घर में अगर होंगे तो आपने या वैसे भी देखा होगा कि ऐसी कंडीशन वो लोग बना लेते हैं। ठीक है, कि जैसे ही ये व्यक्ति आएगा, माना कि कोई व्यक्ति, जैसे हमारे जीवन में, मैं अपने जीवन की बताती हूँ कि हमारे पिताजी आते थे तो वो कुछ ना कुछ लाते जरूर थे हमारे लिए, जब हम छोटे थे कुछ ना कुछ जरूर लाते थे, कभी खाली हाथ नहीं आए। तो हमारी एक क्या थी, कंडीशन बनी हुई थी कि मेरे पिताजी आएंगे तो कुछ लाएंगे ही लाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है कि हम अपने अब पिताजी का आना जो है कुछ लाने से कोई कंडीशन है नहीं, थी नहीं, लेकिन उन्होंने बनाई ना, उन्होंने हर बार लाए तो हमारी क्या हो गई, एक सोच बन गई, एक कंडीशन बन गई कि पिताजी आएंगे तो लाएंगे। किसी दिन ऐसा भी हुआ कि पिताजी नहीं लाए। ठीक है, लेकिन अगर रेगुलर ऐसा हुआ कि पिताजी नहीं लाए, अगर रेगुलर ऐसा होता कि पिताजी नहीं लाते, कुछ दिन तक ला रहे थे, कुछ दिन नहीं लाते, तो फिर क्या होता, फिर हमारी वो कंडीशन ब्रेक हो जाती कि भाई पिताजी आएंगे कुछ लाएंगे, फिर वो क्या हो जाती, ब्रेक हो जाती कि पिताजी आते हैं नहीं लाते। ठीक है, तो क्या हो जाता, हमारा रिस्पॉन्स क्या हो जाता, ब्रेक हो जाता। ठीक है, तो ये चीज होती। ठीक है, अब ये देखिए, when the dog learns to salivate just at the sound of the bell, it is an example of जब केवल क्लासिकल कंडीशन। ठीक है, कि केवल क्या कर रहा है, वो केवल बेल की साउंड सुनकर उसका क्या हो रहा है, लार रिपीटेड, जबकि कोई संबंध नहीं। ठीक है, तो वो क्या है, कंडीशनिंग हो गई उसकी। ठीक है, तो ये क्लासिकल कंडीशन। ठीक है, अब ये देखिए, घंटी पर लार का आना कंडीशनल रिस्पांस क्या है आपका, कंडीशनल रिस्पांस। ठीक है, समझ रहे हो या पहले से समझे हो, पहले से भी समझा, पहले से भी समझा। ठीक है, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन फूड एंड बेल, क्या कनेक्शन है फूड और बेल का, एसोसिएशन। ठीक है, क्या है, उन दोनों के बीच में एक एसोसिएशन हो गया। ठीक है, पावलोव के प्रयोग में क्या है, उसको
की प्रतिक्रिया किस प्रकार की थी? क्या था? What type of response was seen in Pavlov experiment in dogs? क्या था? सब मिले तो बताओ। डी क्यों होगा? डी क्यों होगा? किससे प्रेरित था वो? कुत्ता किससे प्रेरित था? वो तो अनकंडीशनल है ना, किसी चीज से प्रेरित थोड़ी था वो। स्वैच्छिक क्यों होगा? स्वैच्छिक क्यों होगा? कुत्तों की पहले तो स्वैच्छिक थी, बिफोर एक्सपेरिमेंट स्वैच्छिक थी भाई, लेकिन एक्सपेरिमेंट के बाद या एक्सपेरिमेंट के दौरान स्वैच्छिक थोड़ी थी। बी किसी ने नहीं कहा, रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स है उसका भाई, प्रतिबिंब। हाँ, रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स है उसका, ठीक है। तो क्या है कि उसका, मैंने आपको बताया ना कि उसने क्या किया कि एक कंडीशनल स्टिमुलस के प्रति कंडीशनल रिस्पॉन्स दिखाया, ठीक है। तो क्या है? प्रतिबिंबित रिस्पॉन्स है भाई ये, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। हो गया भाई, ये आपकी आंसर की है।